गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और थोड़ा सा ठंडी का समय बढ़ चुका है और ठंडी लग रही है। आप लोग के बीच आए हुए हैं ठंडी में भी। अभी टाइम जो हुआ 11:10 का समय हो रहा है रात का। तो यार थोड़ा सा ठंडी भी लग रही है और आप लोग के लिए वीडियो भी शूट करना है, तो आए हुए हैं आप लोग के सामने। मिक्सचर एंड एलिगेशन आज का वो टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस क्या है जो बताते हैं आपको। ये थंबनेल में पता चला होगा कि सर 100 सुनार की एक लुहार की, मतलब 100 बात को न जानकर हम एक बात को जानेंगे। और वही कॉन्सेप्ट हम एक कॉन्सेप्ट पर पूरे मैथ का एलिगेशन का लगभग हम 40% जो मैथ का जो मेंस लेवल का क्वेश्चन होता है उसको आज हम डील करेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। की बात ये है कि सर मिक्सचर वाले जो फर्स्ट वीडियो था उसमें आपको रेशियो बेस्ड सारा क्वेश्चन दिए थे। आज का जो क्वेश्चन है वो भी रेशियो बेस ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है जो पहले वाले कंडीशन में था वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हम इसमें भी लगाए हैं। चाहे तो हम इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीका से कर सकते थे, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हम अलग अलग कंडीशन में बताकर हम एक ही कंडीशन को हम हर जगह फॉलो करेंगे। इसीलिए हमने इसको लिखा है 100 सुनार की एक लुहार की। चलिए बात कर लेते हैं स्क्रीन के तरफ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन के तरफ। पहला छोटा सा कॉन्सेप्ट की बात समझ लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है जो आप लोग समझो। सपोज डेट मान ले जाए कि आपसे रे ये सवाल पूछा जाएगा। सपोज डेट मान ले जाए कि चलो हम एक क्वेश्चन के तरफ नहीं चलते हैं, आपको एक एग्जाम्पल से हम उस चीज को समझाते हैं। मान ले जाए कि हमने कहा कि सर हमने 150 लीटर हमने दूध लाने के लिए हमने दूध वाला के पास गया। ठीक है, तो दूध वाला ने क्या किया कि हमसे नजर बचाकर उसने मिल्क और कुछ वाटर की क्वांटिटी उसमें क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, तो वो क्या करता है कि सर 120 लीटर आपको दूध देता है और उसमें 30 लीटर और हमसे नजर बचाकर पानी डाल देता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ यार कि 150 लीटर दूध जो था वो हमारा दूध नहीं रहा, वो हमारा क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, एक मिश्रण हो गया। तो मिक्सर की बात करेंगे तो कहोगे सर 120 लीटर आपका दूध हो गया, 30 लीटर पानी है। इसका मतलब कहोगे कि सर एम और डब्ल्यू यानी मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। तो आप कहोगे सर 3/4 124 होता है। इसका मतलब आपको 4:1 में आपको सर उसने दूध और पानी को मिक्स किया। इसका मतलब 4 यूनिट आपका दूध रहा होगा और 1 यूनिट पानी रहा होगा। इसका मतलब कहना ये चाहता है कि प्रत्येक 4 लीटर के बाद 1 लीटर उसने पानी डाल दिया। ठीक है, आपने कहा कि सर ये कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है। आपने कहा कि सर एक काम करो कि जितना भी लीटर दूध लाए उसमें आधा जो क्वांटिटी है वो मेरे पास दे दो। तो एक बात बताओ कि यार हमने 150 लीटर जो हमने मिक्सचर लाया था, जो दूध लाया था, हमने जो दूध की जो मिक्सचर थी हमने आपको आधा दे दिया। इसका मतलब आपको 75 लीटर दे देंगे। तो आप बताओ यार कि हम आपके पास जो क्वांटिटी देंगे हम अपने हिस्से से हमारे 150 लीटर से हमने 75 लीटर हमने आपको दे दिया। तो बताओ यार हम आपको दूध देंगे या पानी देंगे। तो आप कहोगे सर ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि सर आप 150 लीटर था वो तो हमारा मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर था, और जो 75 लीटर जो सर आप देंगे उसमें भी आपका मिल्क एंड वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो भी सेम में होगी। तो आप कहोगे सर बात सही है। तो क्यों? क्योंकि आपने कहा सर इसमें आपको दूध की भी क्वांटिटी होगी और सर मिक्सचर भी क्वांटिटी होगी। तो बताओ यार मेरे पास 150 से हमने आपको 75 दिया, इसका मतलब है कि आपको आधा दूध आपको दे दिया। इसका मतलब कहोगे सर मेरे पास जितना भी दूध था उसका आधा दूध आपके पास जाएगा। इसका मतलब मिल्क की क्वांटिटी रे बाबू मेरे पास 30 था तो आपके पास कितना चल जाएगा, तो कहोगे सर 60 लीटर गया। तो बताओ यार वाटर की क्वांटिटी मेरे पास कितना रही होगी, तो कहोगे सर 30 लीटर रही होगी। तो 30 मेरे बाबू आपके पास भी कितना क्वांटिटी चल गया होगा, तो कहो सर मेरे पास 15। अब बताओ ये 15 और 60 को जोड़ के बताओ क्या ये 75 रहता है या नहीं रहता। तो आप कहोगे सर हाँ सर है। अब बताइए 75 लीटर में आपने 75 लीटर आपको दे दिया तो बचा मेरे पास कितना, तो आप कहोगे सर मेरे पास भी तो 75 लीटर ही बच गया होगा सर। अब आपके पास जो 75 लीटर बचा होगा कि सर 120 में 60 इधर दिया सर, तो आपने बताओ कि मिल्क की क्वांटिटी भी 60 रहा होगा और वाटर की क्वांटिटी हमारे पास 30 था, 15 उधर गया तो 15 इधर आ गया। अब मेन कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता है कि सर मेरे पास हमने मिक्सचर की क्वांटिटी को निकाला तो क्या रेशियो चेंज हुआ ये नहीं हुआ। तो आप कहोगे सर 60 एंड 50 का जब रेशियो निकालें तो आप भी कर सकते हो सर ये वैल्यू भी 4:1 है। इधर से आपके पास जो मिक्सचर की जो क्वांटिटी गया था
आपके पास से वो मिक्सचर की जो क्वांटिटी गया था वो भी मेरे पास 4 क्या था, 1 था। इसका मतलब ये हो गया कि सर आपके पास टोटल 150 लीटर में मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर की क्वांटिटी मेरे पास 4:1 था। यस सर। अब आपने कहा कि उस मिक्सचर से कुछ क्वांटिटी सर अब मेरे पास दे दी, चलिए हमने आधा क्वांटिटी आपको दे दिया, यानी मिक्सचर में हमने कहा कि सर 150 लीटर में 75 लीटर हमने आपको दे दिया। तो बताओ यार मेरे पास कितना रहा होगा? तो कहो सर वहां पर भी हमारे पास 4:1 में हो गया। अब मेरे पास बचा हुआ जो क्वांटिटी था वो भी मेरे पास 4:1 में रहा। इससे तो एक कॉन्सेप्ट हमसे पता चल गया कि यदि किसी मिक्सचर से मिक्सचर की क्वांटिटी को निकाला जाता है तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ या नहीं? अब यदि किसी मिक्सचर में यदि किसी एक क्वांटिटी को आप ऐड करो या सबट्रैक्ट करो तो उसके रेशियो में परिवर्तन होता है। यही तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट आपको सारा क्वेश्चन को हम डील कर देंगे। हम बात वही है, 100 सुनार की एक लुहार की बात हम करने वाले। जैसे ये आपका ये क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट में ये क्लियर हो गया होगा कि सर यदि किसी मिक्सचर से मिक्सचर की क्वांटिटी को निकाला जाता है तो मिक्सचर की क्वांटिटी में कमी आती है लेकिन रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है भाई। जो रेशियो पहले था वही रेशियो आज भी है। ठीक है, लेकिन मिश्रण की जो मात्रा होगी, मिल्क एंड वाटर की जो क्वांटिटी अलग अलग होगी उसका वैल्यू जरूर बदल जाएगा लेकिन उन दोनों के रेशियो का वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। चलिए अब इस पर हम एक क्वेश्चन जो आपको है इसी टाइप पर सारा क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, क्वेश्चन नंबर है वो आपका 1 क्या कहता है? एक आपको दिया था, कहता रेशियो द मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, कहता 4:1 है। इसका मतलब आपको वैसे मिल्क एंड वाटर की जो क्वांटिटी था मेरे पास 4:1 क्या था, 1 था। अब आपसे कहता है 20 लीटर ऑफ मिक्सचर विथड्रॉ, यानी 20 लीटर मिक्सचर को उसने निकाल लिया। तो आपने क्या बोला कि सर एक बात बताओ कि 20 लीटर मिक्सचर को निकाल लेंगे तो रेशियो में कोई परिवर्तन, तो कहोगे सर नहीं होगा। अब कह रहा था कि सर सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स, अब कहता जितना निकाला था यानी 20 लीटर जो मिक्सचर निकाला था 20 लीटर उसने क्या डाल दिया, तो कह दिया कि सर उसने 20 लीटर जो सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसका मतलब सेम क्वांटिटी में पानी को उसने ऐड कर दिया। तो जैसे ही ऐड किया तो उसका जो क्वांटिटी था का जो रेशियो था वो मेरे पास 2:1 हो गया। अब एक सवाल आपके पास आया कि सर हमने ऊपर वाले जो रेशियो था उसमें 20 लीटर हमने कम कर दिया यानी माइनस कर दिया। जी हाँ सर। अब बताओ यार कि हमने 20 लीटर हमने नीचे मिक्स कर दिया। यस सर। इसका मतलब 20 लीटर हमने निकाला। जी सर। और सेकेंड में 20 लीटर हमने भर दिया, किसको भर दिया, तो वाटर को भर दिया। तो बताओ ये इनिशियल क्वांटिटी कौन रहा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो आपने कहा कि सर 20 लीटर ऊपर से घटा और 20 लीटर आपने नीचे भर दिया। इसका मतलब है कि सर इनिशियल जो क्वांटिटी रहा होगा वो मेरे पास नीचे वाला यूनिट रहा होगा। यानी कि मेरे पास पूछ देगा कि बताओ आरंभ में टोटल क्वांटिटी कितना रहा होगा, तो आप नीचे वाला को सम करके बताओगे। हाँ या ना? अब यहाँ से बात ये कर लेते हैं कि सर आप बताओ कि 20 लीटर निकालने से तो कोई चेंज नहीं होता है मेरे पास, 20 लीटर निकालने से भाई कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन 20 लीटर दूध को डालने से हमारे पास जो 4:1 बनता वो हमारे पास चेंज होकर 2:3 में चेंज हो गया। हो गया हाँ या ना? तो आप कहोगे सर यस सर। अब बताओ यार कि अब हम इस कंडीशन में हम आपको क्या बताए थे कि सर आपके पास जो चेंजिंग आया किसके कारण आया, तो आप कहोगे सर 20 लीटर पानी डालने के कारण चेंजिंग आया। ठीक है, 20 लीटर हमने दूध को निकाला, सॉरी मिक्सचर को निकाला, रेशियो में कोई चेंज आया। 20 लीटर हमने किसके बदले में पानी को भर दिया, तो 4:1 से 2:3 हो गया। आपको ये बताए थे कि सर वीडियो नंबर 1 में बताए थे कि सर आपको पानी को मिक्स किया है तो भाई किसको बैलेंस करोगे, तो सर पानी की क्वांटिटी आपको बढ़ेगी लेकिन दूध की क्वांटिटी जो पहले थी वही सेम क्वांटिटी अब भी रहेगी। इसका तो दूध की क्वांटिटी को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया कि मिल्क साइड में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप यहाँ से बताओ कि सर पहले मिल्क की क्वांटिटी कितना था, तो आपको सर 1, अब बढ़कर कितना हो गया, तो कह सकते हो 6। बताओ ये कितना मिक्स किया गया, तो कहोगे सर 5 यूनिट उसने इंक्रीज किया। और 5 यूनिट का जो वैल्यू था मेरे पास कितने रुपए का बराबर, कितने यूनिट के बराबर था, तो उसने 20 लीटर ऐड किया था। यानी 5 यूनिट का वैल्यू 20 के बराबर था भाई, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा, कहोगे सर 4 लीटर के बराबर। आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी पहले कितनी थी। तो आपको बताए थे सर कि क्वेश्चन में कि आपकी इनिशियल क्वांटिटी की बात होगा क्योंकि 20 लीटर हमने ऊपर निकाला था और 20 लीटर नीचे भर दिया। तो मतलब इनिशियल क्वांटिटी तो नीचे वाला पार्ट हुआ, तो नीचे वाला पार्ट कितना है, तो कहो सर 2 दूना 4
और 3 दूना 6, 6 और 4 10, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 4 के बराबर है, तो 10 यूनिट का वैल्यू 40 लीटर के बराबर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका? एनी वे किन्हीं को डाउट बोलो हाँ या ना। सही है। देखिए अब ये कॉन्सेप्ट को रे बहुत सारा क्वेश्चन हम डील कर देंगे। 100 सुनार की एक लुहार वाले। पहले देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2, देखो आपका सारा क्वेश्चन प्रीवियस लेकर भी आए, आपको ये पता चल जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। करा था क्वेश्चन में आपका, कहाँ गया है, हाँ कहता है ए कंटेनर कंटेंट इन द मिक्सचर द टू क्वांटिटी ए एंड बी। इसका मतलब आपको वैसे एक कंटेनर आपका ए बी था जिसमें आपको दिया था 7:5 में आपको मिक्सचर दिया था। कहता है 9 लीटर मिक्सचर रिप्लेस बाय 9 लीटर ऑफ वाटर, सॉरी बी, यानी कि 9 लीटर मिक्सचर को निकालता है। तो कहो कि सर 9 लीटर निकालिए, और इसमें बी को 9 लीटर हमने क्या कर दिया, भर दिया। तो बताओ यार कि ये रेशियो जो था वो हमारे पास चेंज हो गया किसमें, तो कहोगे सर अब जो रेशियो था 7 रेशियो किस में आ गया, कहोगे सर 9 को। आप रे बाबू बताओ, मिक्सचर में 9 लीटर निकाला, क्या कोई चेंज हुआ, कहोगे सर नहीं। अब नहीं चेंज हुआ, अब उसके स्थान पर 9 लीटर किसने भर दिया, बी को भर दिया। तो जैसे ही उसने बी को भर दिया तो अब वो जो क्वांटिटी था वो हमारे क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यह चेंज हो गया, किसको भरा, तो बी को। किसको बैलेंस करना है, तो ए को। तो सर यहाँ भी ए साथ है, यहाँ भी ए साथ है, सर इसको तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। बताओ ये पहले क्वांटिटी कितना था, तो कहोगे सर 5, और हो गया कितना 9। बताओ ये कितना मिलाएगा, तो कहोगे सर 4, और 4 यूनिट जो आपको मिक्स किया गया था वो क्वेश्चन में कितने के बराबर था, तो कौन सा 9 लीटर के बराबर था, यानी 4 यूनिट का वैल्यू 9 के बराबर था भाई। तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 9/4 के बराबर होगा। पूछ रहा था क्वेश्चन में आपसे, आपसे पूछा था कि ए बाज द क्या लिखा, कंटेनर इनिशियल। बताओ यार इनिशियल में ए की वैल्यू क्या था। तो पहले यार पहले ये तो निकालो कि इनिशियल की टोटल क्वांटिटी क्या थी। तो आपको बताए थे सर 9 लीटर निकाला, मिक्सचर तो कमा लेकिन रेशियो में चेंज नहीं हुआ, लेकिन 9 लीटर डाला तो मिक्सचर की क्वांटिटी मेरे पास नीचे वाला आ गया, 9 और 7 16। तो बताओ ये 1 यूनिट का वैल्यू 9/4 है, तो 16 यूनिट का वैल्यु 16 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4 के साथ गुना करोगे, तो 9 36 लीटर हो गया। अब यहाँ से बेटा एक बात बता दो कि 36 लीटर को 7:5 में डिवाइड किया गया था। यस सर, तो बताओ 7/5, तो कहोगे सर ये 12 यूनिट, और 12 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर, तो 36 का। कितना गुना है भाई, तो 3 गुना है, तो 3 गुना इसको कर दो, तो कहोगे सर ये 21 लीटर हो जाएगा। इसको बी की वैल्यू पूछेगा तो कहोगे सर 5×3 = 15 लीटर होगा। आपसे पूछा क्या गया था भाई, तो कह रहा था आरंभ में कंटेनर में ए की मात्रा क्या थी, तो ए की मात्रा मेरे पास 21 लीटर थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। पहले तो रबाऊ आपको इनिशियल क्वांटिटी की मात्रा निकालकर पहले वाले रेशियो के साथ कंपेयर करके आपको ए और बी का अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ सबका। जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। देखिए आप क्वेश्चन जो आपको दिया एसएससी मेंस में दिया। अब देखो ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया, क्वेश्चन को कैलकुलेटिव थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दिया। आप कैलकुलेटिव क्या किया, क्वेश्चन तो था आसान लेकिन मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को थोड़ा कैलकुलेटिव कर दिया, आपको यहाँ समझना है। कह रहा था क्वेश्चन में ए वेसल कंटेंट इन द सॉल्यूशन एसिड एंड वाटर, यानी रे वो आपका एसिड हो गया और ये आपको रे वो वाटर हो गया। कह रहा था बीच द कंटेंट इन द 64% वाटर है। तो बताओ ये 64% बेटा वाटर है, तो बताओ एसिड की क्वांटिटी कितना होगा, तो 64 6 70 3800, यानी कि एसिड का जो क्वांटिटी हो गया मेरे पास 36% हो गया, और वाटर की क्वांटिटी 64% हो गया। कहता 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन टेक आउट, और 4 लीटर मिक्सचर को निकाला गया, एंड द वेसल द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन एड, अब उतना ही पानी को उसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। कहता रिजल्ट इन द 30% एसिड, और एसिड की जो क्वांटिटी था मेरे पास 30% हो गया, तो बचा कितना यार, तो कहोगे सर 70% पानी रह गया होगा। यहाँ तक क्लियर है सबका। अब क्या करो यार, कैलकुलेशन को आसान करना है या नहीं है, तो हाँ सर, तो कैलकुलेशन को आसान करना है तो रेशियो में बदल दो। तो कहो सर 36 और 64 का रेशियो आप निकालोगे तो कहो सर ए रेशियो डब्ल्यू का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्वेश्चन में कितना होगा, तो कहोगे सर ये मेरे पास 400 से कट रहा है, हाँ 4 से कट, चलिए ठीक है, 4 नाम 36, 4 नाम 36 हो गया, 4 से कटेगा, यस सर, तो 4 से काटोगे तो लिख सकते हो 4×4 16 64, यानी कि 9:16 हो जाएगा। बताओ यार 3 रेशियो को इसको लिखोगे तो कहोगे सर 3 रेशियो आपका क्या हो जाएगा,
7 हो जाएगा। अब यहाँ से वो एक चीज समझ लो कि सर हमको मिक्स किया क्या गया था, तो कहा था क्वेश्चन में कि सर मेरे पास पानी को ऐड किया गया था, तो पानी को ऐड करो, किसको सेम करोगे, तो कहोगे सर एसिड को, तो एसिड को सेम करने के लिए किससे गुना करोगे, तो सर हमने 3 से गुना कर दिया। बताओ 3 3 जा 9 और 9 तो आपको ऑलरेडी है। बताओ यार 16 यूनिट से आपको बढ़कर कितना हो गया, तो कह दिया सर 16 यूनिट से 21 यूनिट हो गया। बताओ यार बढ़ा कितना, तो कहोगे सर 5 यूनिट। यहाँ 5 यूनिट का जो वैल्यू था क्वेश्चन में कितने के बराबर था, तो आपने बोला क्वेश्चन में कि सर मेरे पास 4 लीटर के बराबर था, तो यार 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर, तो कह सकते 4/5 के बराबर होगा। हाँ या ना। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, पहले यार इस झोल झपेट को हटा देते हैं। ठीक है, ये आपका झोल झपेट है, पहले इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं रहा, नहीं तो आपको खिचड़ी ऐसा लगेगा। चलो चलो इसको हटाओ, इसको हटाओ, हाँ यहाँ से इसको हटा दो। चलो यार अब बात कर लेते हैं इसकी तरफ। हाँ कहोगे सर मेरे पास बताओ 1 यूनिट का जो वैल्यू था सर 4/5 के बराबर था। अब आपसे पूछ क्या रहा था, तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बताओ यार कि आपको बिगनिंग ऑफ द बेसिस बाद, इसका सोल्यूशन था ना, सॉरी वाटर की क्वांटिटी पूछा था कब, मिक्स करने से पहले। तो आप बताओ यार कि मिक्स करने से पहले टोटल क्वांटिटी कितना है, तो कहोगे सर 7 प्लस 9 30 के बराबर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4/5 के बराबर, तो बताओ ये 30 यूनिट का वैल्यू कितने बराबर, तो कहोगे सर 30 के साथ करोगे 5 6 30 छोचो 24 लीटर मेरे पास टोटल है। 24 लीटर में बेटा आप यहाँ से बताओ कि उसको डिवाइड किस में किया था, 16 प्लस 9 में। 16 और 9 कितना हो गया, तो कहोगे सर 16 और प्लस 9 को जोड़ोगे तो मेरे पास 25 हो गया, 25। इसका मतलब आप कहोगे कि सर इसको 9/16 में डिवाइड करोगे। बताओ 16 9 25 का, इसका मतलब लिख सकते हो सर 25 यूनिट का वैल्यू 24 के बराबर था। हाँ या ना, यस सर। तो बताओ 25 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 24 के बराबर था, तो बताओ यार 1 यूनिट का वैल्यू 24/25 हो जाएगा। पूछ रहा था भाई किसका, तो कह रहा था कि सर पानी का भाग क्या होगा, तो पानी के लिए जो वैल्यू आपको निकल के आया होगा सर 16, इसको देखो 16 से गुना कर दो। देखो अब आपको देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ कर दिया। आपको करना है क्या, यहाँ से अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लगाना है। पहला बात तो रे बाबू ये क्वेश्चन में आपको देखना है सर 24/25 है, मान ले जाए ये संख्या 25/25 होता, तो बताओ ये 1 के बराबर होता, यस सर। तो बताओ 1 को रे बेटा 16 के साथ गुना करते तो 16 लीटर आता, लेकिन ये बताओ कि 24/25 है, इसका मतलब है कि सर वो 1 से थोड़ा सा कम आवेगा, तो थोड़ा सा कम आवेगा मतलब 15 लीटर से थोड़ा सा कम आवेगा। तो 15 लीटर से थोड़ा सा कम किसमें है, तो कहोगे सर मेरे पास थोड़ा सा कम तो डी में 12.64 है, 8 तो बहुत कम हो गया, ये भी बहुत कम हो गया, तो थोड़ा सा कम है, मतलब ये आपको ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में कुछ किया नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को कैलकुलेशन को टफ कर दिया है, कैलकुलेशन को डेसिमल में दे दिया है। ठीक है, यहाँ तक आपको किसी तरह से डाउट नहीं होना चाहिए, चाहो तो कैलकुलेशन करके देख लो। ठीक है, नन ऑफ दीज नहीं है, यही 4 ऑप्शन में कोई होना है। अब होना है इसका मतलब सर आप बताओ 15 से 16 से थोड़ा सा कम होगा, तो थोड़ा सा कम होगा भाई, तो 11 ज्यादा कम है, इधर और भी कम है, इधर कम है, तो बताओ 16 से के नजदीक नियरेस्ट वैल्यू देखो तब 15.36 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इट इज द करेक्ट आंसर। चलो यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या कहता है, देखो ये भी क्वेश्चन है आपको पूछा गया आपका CHSL में, आपको 2022 का क्वेश्चन है। देखो आपसे क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन में आपका, यार कहाँ भाग गया, चलो आप कहता है क्वेश्चन में कि ए bucket in the fill with the liquid C वाटर एंड द 7 पार्ट ऑफ मेडिसिन। इसका मतलब आपके पास दिया गया वाटर है और दूसरा अबाउट मेडिसिन है, इसका जो वैल्यू दिया था 3 रेशियो कितना है, तो कहोगे सर 7 के अनुपात में है, यानी वाटर की क्वांटिटी 3 है तो मेडिसिन की क्वांटिटी 7 है। अब आपसे कहता है क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, कह रहा था व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर इन शुड बी रिप्लेस बाय वाटर। कहता है क्वेश्चन में कितने लीटर मिक्सचर को निकालेंगे और उसके स्थान पर पानी को भर देंगे, पानी है ना, वाटर मिक्सचर शुड बी रिप्लेस बाय वाटर, हाँ पानी को भर देंगे, तो जो रेशियो आना चाहिए वाटर और मेडिसिन का वो कहता है 1:1 में आना चाहिए। आप बेटा एक बात बताओ कितना निकालेगा, क्वांटिटी तो नहीं दिया गया नहीं, लेकिन संख्या को फ्रैक्शन में देना है, तो आप बताओ क्वेश्चन में कि मिक्सचर को निकाला, रेशियो में कोई चेंज
कहोगे सर नहीं। अब जब रेशियो में बेटा चेंज नहीं होगा तो अब आपको इसमें चेंज किसके कारण आया, तो आपने कहा सर पानी को डालने के कारण आया। तो पानी को डालेगा तो किसको सेम करोगे, तो कहोगे सर मेरे पास मेडिसिन को सेम करना है, तो सर मेडिसिन की वैल्यू को हमने सेम कर दिया। बताओ यार यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 हो गया। बताओ टोटल मिक्सचर कितना हुआ, तो कहोगे 7 और 3 10 हो गया। अब नया वाला मिश्रण क्या हुआ, तो कहोगे सर 7 7 14 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि सर 14 लीटर में से 10 लीटर उसके पास हुआ था, इसका मतलब आपको सर 2 लीटर रिप्लेसमेंट हुआ था। कितना में, तो कहोगे सर 14 में। एक सवाल आपके पास बना होगा, क्या सवाल, कि सर 10 लीटर पहले था, तो नहीं भाई, क्योंकि आपको 10 लीटर था नहीं, पहले 14 ही लीटर था, उसको 10 लीटर निकाला गया था। कारण क्या था कि आपको कुछ पार्ट को निकालकर आपको किसको भरा गया, तो कहा जी सर पानी को भरा, तो जितना निकला उतना पानी को भरा हुआ है, तो इनिशियल क्वांटिटी 14 हुआ ना कि 10, 14 हुआ ना। इसका मतलब ये हो गया कि सर 14 यूनिट में 2 यूनिट के साथ रिप्लेसमेंट हुआ। तो आप कहोगे सर इसका जो वैल्यू आप निकालोगे क्वेश्चन में 1/7 पार्ट हो जाएगा रिप्लेसमेंट, यानी प्रत्येक 7 लीटर में 1 लीटर का रिप्लेसमेंट हुआ था, यही तो वैल्यू था भाई। जैसे यही आपका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आपको इस टाइप से ना 2-3 क्वेश्चन ले लिए हैं ताकि आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर कट होना चाहिए। देखिए आपका ये क्वेश्चन है, आपसे देखो ये क्वेश्चन क्या देता है। क्वेश्चन में आपको देता है, कहता है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर 6:5 है। इसका मतलब आपको ऐसा मिल्क एंड वाटर की जो क्वांटिटी थी था मेरे पास 5:3 है। कहता है हाउ मच फ्रैक्शन इन द मिक्सचर मस्ट बी विड्रॉ ऑफ, कहता है कितने मिक्सचर को उसमें निकाल लिया जाए। कहता है क्वेश्चन में कि दस द वाटर इज सो डेट इन द मिल्क एंड वाटर इन द 1:1, और उसके स्थान पर किसको भरा जाए, तो कहता है क्वेश्चन में कि सर उसको पानी के साथ भर दिया जाए। पानी भरेगा यार तो किसको सेम करोगे, मिल्क को। तो मिल्क को सेम करने के लिए सर 5 के साथ 5 के साथ। बताओ यार पहले की जो क्वांटिटी रेशियो रहा होगा 5 3 8। अब बताओ यार अब का नया क्वांटिटी कितना होगा, तो कहो सर 10, यानी 10 यूनिट से 8 यूनिट हो गया। बताओ यार कितना कमा, 2, किससे घटा 10 से। संख्या का वैल्यू निकालोगे 1/5 के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका, सही है। तो चलो यार इस क्वेश्चन को भी देख लो। ठीक है, अब तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक टाइप का सिर्फ डेटा बदल कर दिए, सारा डेटा सेम टू सेम, सॉरी आपका सारा लैंग्वेज सेम था, क्वेश्चन सेम टाइप का था। चलिए आपका ये क्वेश्चन आपसे की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या देता है, कहता है द रेशियो मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:1 है। चलो यार मिल्क और वाटर की जो क्वांटिटी था मेरे पास 2 क्या है, कहोगे सर 1 है। अब यहाँ से बताओ यार कि हाउ मच फ्रैक्शन सो बी द मस्ट बी विड्रॉ इन द सब्सट्रैक्ट बाय वाटर, यानी पानी के साथ रिप्लेस करेगा। आपके पास पूछा था मिल्क एंड वाटर की जो क्वांटिटी था मेरे पास 5:3 में। थोड़ा सा हिंदी में भी देख लो ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। कहता है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। कहता है मिश्रण की कितने अंश को निकाला जाए, यानी दूध की कितने भागों को उसको निकाल लेना है, और कहता है पानी के साथ प्रतिस्थापित करना और उसके बदले में पानी को भर देना है। ठीक है, तो अब कहा जाता है क्वेश्चन में कि सर मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो होना चाहिए वो हमारे पास 5:3 में होना चाहिए। आप बताइए 5:3 कब हुआ, किसके कारण हुआ, तो कहोगे सर पानी भरने का। पानी भरने के कारण तो दूध को सेम कर दो, दूध को सेम करने के लिए नीचे में 2 से गुना, ऊपर में किससे गुना, कहोगे सर 5 से गुना। अब बताइए कि टोटल वैल्यू आपसे क्वेश्चन में क्या होता है, 5 गुना 10 और 5, कहोगे सर 15। यहाँ से बताओ 10 और 3 10 अच्छो, कहोगे सर 16। इसका मतलब कहोगे सर 15 लीटर से 16 लीटर की क्वांटिटी में रिप्लेसमेंट हुआ था। कितना का रिप्लेसमेंट, 1 में। टोटल कितना में, तो कहोगे सर 16 में। इसका मतलब 1/16, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। चलो यार अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे क्वेश्चन है। अब देखो यार अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, लेकिन हमने फिर से क्या बोला, सर एक ही बात आपको लगाना है और कुछ नहीं लगाना है, उसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। चलो यार अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब बताओ कि मेरे पास आपके पास क्या है, तो क्वेश्चन 2 क्वांटिटी ए एंड बी इन द मिक्सचर द बकेट इन द रेशियो 7:5। इसका मतलब आप कहोगे सर ए और बी का जो रेशियो है वो क्वेश्चन में 7 किस में है, 5 है। कहता है इफ द 9 लीटर मिक्सचर रिप्लेस, यानी 9 लीटर मिक्सचर को क्या किया, निकाला गया। इसका मतलब कहोगे सर आप यहाँ से बताओ कि मेरे पास निकाला कितना गया, तो कहोगे सर 9 लीटर उसने निकाल लिया। और उसके बाद कहता है 10 लीटर मिक्सचर, 10 लीटर लिक्विड कहाँ गया भाई, हाँ 10 लीटर लिक्विड भी
को भर दिया गया। आपसे ये बताओ यार कि 9 लीटर निकाला और 10 लीटर भर दिया, इसका मतलब कह सकते हो सर 1 लीटर उसने एक्स्ट्रा भरा होगा। यस सर। तो बताओ यार 9 लीटर निकालने का रेशियो चेंज हो रहा है या 10 लीटर भरने के कारण रेशियो चेंज हो रहा है? तो आपने सर बोला था क्वेश्चन में कि सर किसी मिक्सचर से मिक्सचर की क्वांटिटी को निकालने से आपकी रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही 10 लीटर उसने बी को भर दिया तो रेशियो चेंज हो गया। किसमें? तो कहोगे सर 7:5 से 7 रेशियो किसमें आ गया? तो कहोगे सर 9 में आ गया। आप बताओ रिप्लेसमेंट किसके कारण हुआ, रेशियो चेंज किसके कारण? तो आप कहोगे सर 10 लीटर के कारण। बताओ यार बी को भरा जाए किसको सेम करोगे? तो कहोगे सर ए को, ए ऑलरेडी सेम है। बताओ यार 5 से 9 हो गए, कितना मिलाएगा? कहोगे सर 4, और 4 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर? 10 के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर? तो कहोगे सर 2.5 यूनिट के बराबर हो गया, 2.5 के बराबर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? कहता क्वेश्चन में बोथ द लिक्विड आर द 7:9। कहता हाउ मच लिक्विड बी ए बाय द इन ए बकेट। इसका मतलब कर रहा था कि सर बकेट ए में कितना लिक्विड ए प्रकार का था। तो अब आपको करना क्या था भाई? सबसे पहला बात आपको पहले इनिशियल क्वांटिटी निकालना होगा। इनिशियल क्वांटिटी कितना होगा? तो कहोगे सर 9 और 7 16। इसका तो 1 यूनिट का वैल्यू 2.5 के बराबर है, तो 16 यूनिट के बराबर आपका वैल्यू क्या होगा? तो कहोगे सर 16 यूनिट का मतलब 2.5 गुने 16 कर दोगे। तो आप कहोगे सर यहाँ से 25 से कहाँ 25, 16 का मतलब मेरे पास 40 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल क्वांटिटी मेरे पास 40 लीटर हो गया भाई। लेकिन 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 एक बात समझो, क्या कि सर हमने निकाला था कितना लीटर? तो कहा सर 9 लीटर। अब भरा कितना था? तो कहा सर 10 लीटर भर दिया। 1 लीटर तो एक्स्ट्रा भरा था ना भाई। तो हाँ, इसका मतलब वो 40 लीटर नहीं होगा। अब 40 लीटर में 1 लीटर उसको क्या करना होगा? कम करना होगा। इसका मतलब इनिशियल जो क्वांटिटी आपका जो वैल्यू होगा वो मेरे पास कहाँ गया? यहाँ से इसको हटाओ। अरे यार तुम कहाँ नहीं सेलेक्ट हो रहा है? अब यहाँ से बताओ कि ये जो क्वांटिटी था मेरे पास 40 लीटर तो आया, क्योंकि हमने 9 लीटर निकाला, 10 लीटर भर दिया, 1 लीटर एक्स्ट्रा भर दिया। इसका मतलब टोटल आपको 40 लीटर नहीं रहेगा। अब वो 40 लीटर से 1 लीटर कम होगा, कितना होगा? तो कहोगे सर 39 लीटर। 39 लीटर को बेटा आपने 7:5 में निकाला था। यस सर। तो 7 5 12। अब 12 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर? कहोगे सर 39 का। तो बताओ यार 1 यूनिट का वैल्यू, तो कहोगे सर 39/12 होगा संख्या के साथ। अब यहाँ से बताओ यार कि मेरे पास पूछ क्या रहा था? तो पता सर ए की वैल्यू, तो ए का वैल्यू मेरे पास 7 के बराबर होगा। बताइए 12 दूना 24, 12 तिया 36। 36 के मतलब मेरे पास कितना? अरे यार तुम कहाँ भाग रहा है? अब बताओ क्वेश्चन में कि सर 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास निकालोगे, 12 तिया 36। 36 के मतलब 3, 3 के मतलब 7 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। और संख्या पूर्ण रूप में कटेगी नहीं। जब नहीं कटेगी संख्या डेसिमल में होगा, तो पहला तो आप ऑप्शन से ही छाड़ दो सर, ये डेसिमल में नहीं है, ये डेसिमल में नहीं, ये डेसिमल मतलब ये 3 ऑप्शन में नहीं है। अब मान लीजिए नन ऑफ दीज रहता। अब आप कहते हैं कि सर आप अनुमान लगाए, कैसे लगा सकते हैं? तो आप कहोगे सर 12 तिया 36 से 3 से थोड़ा बहुत ज्यादा, तो 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा और संख्या डेसिमल में होगा। तो आप कहोगे सर मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है 22.75, इट इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जब आपके क्वेश्चन में नन ऑफ दीज नहीं दिया रहेगा, तब यही कारण होता है ना कि एसएससी वाला क्वेश्चन नन ऑफ दीज नहीं रहता है, तो कैलकुलेशन को नियरेस्ट वैल्यू मान लेते हैं और उसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कहता है? कहता है द रेशियो मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, कहता है 3:2। कहता है मिल्क एंड वाटर की जो क्वांटिटी आपको दिया था वो आपको 3:2 में दिया था। कहता है 32 लीटर मिक्सचर द विथड्रॉ, यानी 32 लीटर पानी को, सॉरी मिक्सचर को निकाला गया। इसका मतलब कह सकते हैं सर विथड्रॉ का मतलब हो गया कि सर 32 लीटर उसने क्या कर दिया? निकाल दिया। और कहता है ऐड इन द 9 लीटर वाटर, और कहता है 9 लीटर पानी को ऐड किया गया। ऐड कितना किया गया? तो कहते सर 9 लीटर पानी को ऐड कर दिया, यानी वाटर को ऐड कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन कहता है इन बिकम इन द रेशियो 2:3 हो गया। अब जो रेशियो था वो 2:3 हो गया। बेटा एक बात बताओ क्वेश्चन में कि आपको 3:2 से 2:3 किसके कारण हुआ? 32 लीटर निकालने के कारण या 9 लीटर पानी डालने का?
तो आपने सर गुरुजी पहले आपने बता चुके थे कि आपने 32 लीटर निकालने से रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ था। कारण क्या था कि सर आप जो बोल रहे थे क्वेश्चन में कि जब किसी मिक्सचर से मिक्सचर की क्वांटिटी को निकाला जाता है, मिक्सचर को निकाला जाता है तो उसके बीच का रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन 9 लीटर पानी डालने के कारण 3:2 से आपको 2:3 होता है। तो आप कहोगे सर मेरे पास क्या ऐड किया गया, तो पानी को किसको सेम करोगे, तो दूध को। तो दूध को सेम करने के लिए आप 3 से नीचे गुना कर दोगे, यस सर, और 2 से वो ऊपर गुना कर दोगे। अब बताओ मेरे पास 3 दूना 6 और 3 2 जा 6, बताओ यह 4 से 9 हो गया, 4 से क्या हो गया 9 हो गया, कितना मिक्स किया गया, कहेगा सर 5। अब 5 यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितने के बराबर, 9 के बराबर। तो आपको सर 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितने आ रहा है, तो 9/5 के बराबर हो गया। कहते हैं इनिशियल क्वांटिटी क्या आता भाई, तो इनिशियल क्वांटिटी मेरे पास कहोगे सर नीचे वाला वैल्यू होगा 3 दूना 6 और 9 6 15, यानी 15 यूनिट का वैल्यू। तो 15 यूनिट का वैल्यू मेरे पास निकालो, 5 दिया 15, यानी कि ये आपको 45 लीटर हो गया। अब आपको एक सवाल और देखना है, ये 45 लीटर किसके अकॉर्डिंग आया भाई, तो आप कहोगे सर 9 लीटर के अकॉर्डिंग आया। हमने निकाला कितना था 32, भरा कितना था 9, तो यह कितना कम भर दिया था, तो कहोगे सर मेरे पास 32 लीटर के बजाय हमने 9 ही लीटर डाला था। इसका मतलब कितना कम और डालना चाहिए था कि हमको कोई चेंज नहीं आता, इनिशियल क्वांटिटी हो जाता, कोई चेंज नहीं आता। तो आपको सर 32 में 9 घटा दो ना, 23 लीटर और भर दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। यस सर, तो आपको सर 45 लीटर मेरे पास आया है और 23 लीटर आपको ऐड करना है। तो बताओ 45 और 23 के बाद जोड़ोगे तो कहोगे सर 4 और 3 5 3 8 हो जाएगा। अब मेरे पास 4 2 6 हो गया, यानी 68 लीटर हो जाएगा। और 68 लीटर को अब किस में डिवाइड किया गया था, तो कह सकते हो सर 3:2 में डिवाइड किया, मतलब 3:2 था, आया ना, 3:2 था ना। तो अब बताओ क्वेश्चन में कि बताओ ये 68 यूनिट का जो वैल्यू था मेरे पास 5 के बराबर, तो यानी 5 यूनिट का वैल्यू 68 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना कहोगे, तो 68/5 के बराबर कहोगे। अब बताओ यार पूछ क्या रहता है, तो कहता आरंभ में दूध की मात्रा क्या थी, आरंभ में दूध की मात्रा क्या थी। तो यार दूध की मात्रा की बात निकालोगे तो दूध के लिए तो मेरे पास वैल्यू था यार, वो कहाँ, हाँ 3 के बराबर हो गया। ठीक है, सही है, कहाँ गड़बड़ हुआ यार, ऑप्शन नहीं मिल रहा है। रुक जाओ देखने दो। कहता है 3:2 तक करा था क्वेश्चन, 32 लीटर मिश्रण को निकाला गया और 9 लीटर पानी को भर दिया, 9 लीटर पानी को भर दिया। ठीक है, तो 9 लीटर पानी भर दिया, 2 दूनी 4 से 9 हो गया, 5 हो गया। 5 यूनिट का वैल्यू 9 के बराबर, 1 यूनिट का वैल्यू 9/5, 5 दिए 15, 9 और 9 दिए 27 सेट। छोटा सा गलती कर दी यार, पूरा कचरा हो गया। बताओ 9 दिए 27 होता है ना 27। हाँ तुम लोग हाँ में हाँ मिला रहा था, यस सर यस सर। को लगा कैलकुलेशन में डेसिमल नहीं है, ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं है, कहाँ जाएगा भाई। हाँ देखो, आप कहोगे सर 9×27 यानी कि इनिशियल क्वांटिटी मेरे पास 27 लीटर हो गया। यस सर, अब यहाँ से बताइए कि 27 लीटर था, कितना लीटर आपको और मिलाना चाहिए, तो कहो सर 23 लीटर और मिला दो। तो 23 लीटर और मिला दो, तो 27 और 23 को जोड़ दो, 27 और 3 30 और 20 50 लीटर हो गया। 50 लीटर का बेटा आपको 3:2 में डिवाइड करना था। आपको सर 50 यानी कि आप कहोगे सर यहाँ पर 5 यूनिट का जो वैल्यू था सर 50 के बराबर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 के बराबर होगा, 3 यूनिट का वैल्यू 30 के बराबर, ये वैल्यू 20 के बराबर होगा। इसका मतलब आपसे पूछ देगा कि बताओ यार दूध की आरंभिक मात्रा क्या था, तो दूध की आरंभिक मात्रा मेरे पास तो ऑलरेडी 30 लीटर आ गया ना, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छोटा सा मिस्टेक हुआ, कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ था। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अरे भाई हम भी तो इंसान है ना। चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ, अच्छा लग रहा है, ठीक तो लग रहा है। चलो यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का है। चलो यार अब यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया फिर से। चलो यार एक ही क्वेश्चन को इसी टाइप का हम दो क्वेश्चन करा लेते हैं, ताकि इससे आपको किसी तरह से इशू नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, आपको किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जैसे आपसे ये क्वेश्चन है, कह रहा था क्वेश्चन में आपका द रेशियो मिल्क एंड वाटर की जो क्वांटिटी था, कहता है मिल्क एंड वाटर की जो क्वांटिटी था 5:3 है। कहता है 30 लीटर मिक्सचर टेक आउट विथ ड्रा, यानी मतलब 30 लीटर उसने क्या कर दिया, निकाल लिया। इसका मतलब क्या, सर 30 लीटर उसने निकाला और उसके बाद कर दिया 12 लीटर पानी को ऐड कर दिया। तो इसका मतलब 12 लीटर अबाउट आपको वाटर को ऐड कर दिया। अब आपसे कह रहा था कि वो रेशियो जो हो जाता है, वो क्वेश्चन कहता है 3:5 में। एक बात बताओ, पानी को मिलाया किसको सिम करोगे,
कहोगे सर दूध को सेम करने के लिए किससे गुना करोगे सर? नीचे में 5 से और ऊपर में 3 से। ऐसा क्यों करते हैं? अरे ऊपर वाला को नीचे से, नीचे वाला को ऊपर से कर दिए। 5 दिया 15, 5 दिया 15, बताओ 15 15 इक्वल हुआ ना? हाँ सर। अब बताओ 5 से इधर गुना की तो इधर से गुना करना होगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी अनुपात में एक ही संख्या से गुना करो या भाग करो, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप बताओ कि सर ये जो चेंज हुआ था किसके कारण? तो सर 12 लीटर का। तो बताओ 3 से आपको 25 हो गया। 3 लीटर से आपको कितना हो गया? तो कहोगे सर 25 हो गया। तो बताओ 3 से 25 हो गया, बताओ ये कितना लीटर मिला गया? तो कहोगे सर 23। और 23 लीटर का जो वैल्यू था क्वेश्चन में कितने के बराबर? कहोगे सर 12 लीटर का। कहाँ गया भाई? कहीं तो हम तो गड़बड़ नहीं लिखे हैं। 30 था, उसने कहता है क्वेश्चन में 12 लीटर पानी को मिला दिया। तो दूध को सेम करने के लिए हमने ऊपर से 3 से गुना किया, नीचे में 5 से गुना। 5 दिया 15, 5 25। सही है सही है सही है। हाँ अब यहाँ से बताओ कि 23 यूनिट का वैल्यू 12 के बराबर तो यह तो 1 यूनिट का वैल्यू 12 बटा कितना? तो कहोगे सर 23 के बराबर। पूछ रहा था क्वेश्चन में, बताओ यह कि टोटल क्वांटिटी कितना होगा? तो कहोगे सर आपसे क्वेश्चन क्या, दूध की आरंभिक मात्रा क्या थी? तो आरंभिक मात्रा तो 25 और 15, तो 25 और 5 30 और 10 40, 40 के बराबर हो गया। यस सर। अब बताओ यार, पूछ रहा था यह कहीं गड़बड़ है, क्योंकि ऑप्शन आपको पूर्ण रूपेण आ रहा है, आंसर आपको गड़बड़ है। कहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक की है भाई? देखो तो। मिल्क एंड वाटर की क्वांटिटी 5:3 है, ठीक है। कहता 30 लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है, ठीक है। हमने कहा 12 लीटर, अच्छा 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 अच्छा, रुको यार, 12 लीटर पानी को भर दिया जाता है। पानी को भरेंगे, दूध को सेम करेंगे। मिल्क है, वाटर, 12 लीटर मिला तो 3/5, ठीक है ठीक है ठीक है। 5:3 है, इसमें आपका दिया 3:5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से बताओ यार कि ये संख्या जो आपको बैलेंस करेगा, कतर जो हिंदी में देख लेते हैं। 30 लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है, मिक्सचर में 12 लीटर पानी को मिला जाएगा। तो पानी को मिलाएंगे, दूध को शेम करेंगे, दूध को हमने शेम कर दिया। 3 से ऊपर गुना क्यों हो, या 3 से ऊपर इधर भी तो गुना होना चाहिए था। हमने करें क्वेश्चन में कि हमारा ऑप्शन कैसे गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन पूर्ण रूपेण है, यहाँ डेसिमल में आ रहा है, तो डेसिमल में कैसे आएगा? चलो देखो, इसको कहते हैं दिमाग। कैलकुलेशन को देखो, ऑप्शन पर ध्यान रखो कि ऑप्शन कौन सा नियरेस्ट आ रहा है। देखो अब यहाँ से बताओ, मेरे पास तेरे बाबू आपके पास 9 था, हो गया कितना? 25। बताओ यार 9 से 25 हो गया, बताओ कितना मिक्स किया गया? तो कहो सर 9 से 25 हो गया मतलब 16 मिक्स किया गया, मतलब 16 यूनिट का जो वैल्यू था मेरे पास 12 के बराबर हो गया। तो बताओ यार 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर? तो 12/16 के बराबर हो गया। बताओ यार यहाँ से बताओ कि आपसे पूछा था कि आपका फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क के मतलब कि पहले टोटल क्वांटिटी निकालो। 5 दिया 15 और 25, 25 5 30 10 40, 40 के मतलब संख्या 40 के साथ देखो, अब देखो पूर्ण रूपेण कटेगा। कहोगे सर 4 से काट दोगे 416, 4 से काटोगे 3 बार, यानी कि ये वैल्यू टोटल क्वांटिटी कितने बार? 30 लीटर होगा। 30 लीटर को बेटा कितने में डिवाइड किया जाता है? कर सकते हो 5:3 में, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और गौर कर लो, 30 से कटेगा नहीं, लेकिन एक चीज बताओ कि सर आपने 12 लीटर आपको क्या डाला, निकाला कितना था भाई? तो कह सकते सर 3 लीटर। कितना कम डाला था? तो कहोगे सर इसमें आप क्या करो, 18 लीटर और पानी भर दो, तब जाके इनिशियल क्वांटिटी हो जाएगा। तो कहोगे सर 30 तो था ही, आपने बोला कि सर 30 था, हमने 18 को और ऐड कर दिया, तो 30 और 18 कितना हो गया? तो कह सकते सर अब ये जो वैल्यू था मेरे पास 48 लीटर हो जाएगा। 30 18 30 10 40 60, 48 लीटर हो जाएगा। अब 48 का मतलब हो गया 5 3 8, 8 यूनिट का वैल्यू कितने बड़ा? 48। तो कितना गुना है भाई? 8 6 48, कितना गुना है? तो 6 गुना। तो 6 गुना इसको कर दो तो 6 25 30 हो गया, इसको 6 गुना कर दो तो 6 18 लीटर। किसकी वैल्यू पूछा था भाई? तो आपसे पूछा था मिल्क की क्वांटिटी कितना है, तो मिल्क की क्वांटिटी मेरे पास 30 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, क्लियर? चलो यार ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से देखो आपका दोनों कंडीशन चेंज हो गया है, दोनों को दोनों चेंज कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या दिया था, ये क्वेश्चन क्या कर रहा था, कहता है क्वेश्चन में कि ए रेशियो ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। चलो यार वाटर और आपका अल्कोहल की जो क्वांटिटी दिया था क्वेश्चन में 7:5 में दिया था, करा था 24 लीटर मिक्सचर टेक आउट।
कहा था क्वेश्चन में 24 लीटर मिक्सचर को निकाला गया। तो आपको सर 24 लीटर मिक्सचर को निकाला गया, इसका मतलब कह सकते हो सर टेक आउट, निकाल दिया। अब मेरे पास कह दिया कि सर मेरे पास 4 लीटर वाटर निकाल लेंगे। तो कहता है सर 4 लीटर उसने पानी को भर दिया, यानी पानी की जो क्वांटिटी था उसने 4 लीटर भरा। और उसके बाद कहता है 5 लीटर अल्कोहल को भर दिया, यानी कि अल्कोहल की क्वांटिटी था मेरे पास 5 लीटर भर दिया। अब यहाँ से एक बात बताओ यार कि मेरे पास टोटल मिला के निकाला तो 24 गया था, अब भरा कितना गया? तो कहो सर 5 9, कितना कम भरा गया? तो कहोगे सर आप 24 में 9 घटा दो 15 लीटर, और लास्ट में जो क्वांटिटी आएगा उसमें ऐड कर देना, इनिशियल क्वांटिटी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में। तो कहा सर वाटर में हमने कितना कम किया? तो कहोगे सर 4 लीटर आपको जोड़ा था, और इसने अल्कोहल में तो कहोगे सर 5 लीटर ऐड किया था। अब ये जो रेशियो था वो मेरे पास क्या आया? तो आपने कहा दिया सर अब जोड़ने के बाद जो रेशियो था अल्कोहल एंड वाटर का जो रेशियो था 4:5, इसका मतलब 5 को आगे रखना है, 4 को पीछे रखना है। गलती मत कर देना क्योंकि वाटर पहले और अल्कोहल बाद में है, वहाँ क्वेश्चन में उल्टा दिया, पहले अल्कोहल दिया उसके बाद वाटर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से बेटा एक चीज समझ लो, या तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो या तो एक्स लगा दो। चलो यार हम तुम्हारे लिए एक्स ही लगा देते हैं। बताओ ये इनिशियल क्वांटिटी ऊपर होगा या नीचे होगा? तो आप कहोगे सर जाहिर सी बात है कि यार सर 24 लीटर निकालने के बाद रेशियो चेंज नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने 4 लीटर 5 लीटर डाला तो रेशियो चेंज हो गया। तो सर इनिशियल क्वांटिटी को हम नीचे वाला मान लेते तो कह सकते हैं सर इसमें भी एक्स डालेंगे इसमें भी एक्स डालेंगे। तो आप कहोगे सर 7 यूनिट में 4 लीटर जोड़ा तो 5x आया, तो 5 लीटर 4 घटाओगे तो 7 आना चाहिए। यस सर, तो आप कहोगे सर 5x में हमने 4 घटाया, इधर कितना घटाया? तो कहो सर 4 यूनिट में 5 यूनिट घटा दोगे। तो कहो सर 4x में हमने 5 घटा दोगे, तो ये जो रेशियो जो आपका आएगा वो मेरे पास 7:5 आएगा। अब आपको पता है सर नजदीक को नजदीक से दूर को दूर से संख्या के साथ निकालोगे, 5×5 = 25, 6 - 5 = 20 बराबर 7 × 4 = 28, x - 7×5 = 35 आ गया। बताओ यार इस संख्या को निकालोगे तो मेरे पास इसको इस साइड घसकाओगे तो 3 हो जाएगा, इसको देखो इस साइड घसकाओगे तो x का वैल्यू मेरे पास कितना होगा? तो कह सकते हो 5 के बराबर होगा। x के स्थान पर भाई इसको पुट कर दो, तो x के स्थान पर पुट कर दोगे तो कहोगे सर 5 × 3, पहले इनिशियल क्वांटिटी निकालो, ये तो 5 × 4 = 9x, तो 1x के बराबर 5 के बराबर है, तो बताओ 9x का वैल्यू कितने बड़ा? तो कहो सर 45 लीटर बराबर। लेकिन यहाँ से ठहर जाओ भाई, ये 45 कब आया था? तो कहो सर 24 लीटर निकाला था, 15 लीटर भरा था, सॉरी 9 लीटर भरा था, तो बचा कितना था? तो कहोगे सर 15 लीटर भर दो ना, इनिशियल क्वांटिटी हो जाएगा। तो हमने कहा सर मेरे पास 45 था, हमने 15 भर दिया, टोटल मिला कितना आया था? कहोगे सर 60, और 60 को बेटा कितने भाग में बांटा गया था? कहोगे सर 7:5 यार, 7 5 12, 25 60 5 5 गुना हो जाना चाहिए, तो 7 5 35 और 5 25, इसका मतलब पानी की जो क्वांटिटी हो जाएगा 35 लीटर और अल्कोहल की क्वांटिटी 25 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का था, ठीक है, लेकिन हमने वही कॉन्सेप्ट पर रिपीट कर दिया। कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घौच पौच वाला क्वेश्चन होगा। ये घौच पौच का क्या क्वेश्चन है थोड़ा समझो यार, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन में आपका द कंटेनर इन द बीकर ए एंड बी, कहता है 90 लीटर मिल्क एंड 90 लीटर वाटर। बीकर कितना बड़ा होगा यार? बीकर तुम तो छोटा सा सुने थे, ये 90 लीटर का बीकर, वो तो जार हो जाएगा। मान लो मैं की बात है, मानो संख्या x है तो x मान सकते हो। चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर आपके पास a है और दूसरा b बीकर है, मेरे पास कितना है? तो कहोगे सर 90 लीटर इसमें भी है और 90 लीटर इसमें भी है। पहले यार a b को हटाओ, पहले यहाँ पे ये बताओ कि a में क्या था। यहाँ ए में आपको वो मिल्क दिया था, तो कह दिया सर ए में आपको बेटा मिल्क दिया था और बी में आपको वाटर दे दिया था। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। कहता है क्वेश्चन में आपका, कहता है नाउ 30 लीटर मिल्क टेक आउट ए टू पुट बी, मतलब ए से निकाल कर बी में भरता है। तो आप कहोगे सर 30 लीटर आपको मिल्क उसमें डाल देता है, तो इसमें बताओ यार कि 90 लीटर तो मिल्क रह जाएगा, कह सकते 30 लीटर इसमें चल गया, 30 डाला गया, हाँ 30 लीटर मिल्क हो गया, और ऑलरेडी मेरे पास 90 लीटर क्या था? कहोगे सर पानी है। तो भाई यहाँ पर क्या बच गया? तो कहोगे सर यहाँ पर 90 था, 30 उसमें चल गया, तो बचा इसमें कितना? 60 लीटर बच गया, है ना? यस सर, आपको फिर से यहाँ से देखना, गौर करना है। फिर आपसे क्वेश्चन में कह दिया कि बताओ यार आफ्टर थ्रो, इसके बाद कहता है इस मिक्सचर से, कहता है 12 लीटर मिक्सचर को
निकाल कर और बी वाले को निकाल के ए में भर दिया, यानी बी से निकाल के ए के भर दिया। एक बात बताओ यार कि आप कोई मिक्सचर से 12 लीटर मिक्सचर को निकालोगे तो दूध और पानी दोनों निकलेगा ना, कि ना कि दूध ना कि पानी। ठीक है, तो आप कहोगे सर दूध और लीटर पानी का जो रेशियो सर यहाँ से बताओ, यहाँ निकालोगे तो आप कहोगे सर ये तो 1:3 में निकलेगा। यस सर, और टोटल निकालना कितना है 12, 12 मेरे पास 3:1 में, सॉरी 1:3 में निकालोगे। इसका मतलब ये आपको 3 लीटर निकलेगा तो दूसरा 9 लीटर निकलेगा, है ना। कहोगे सर मिल्क की जो क्वांटिटी निकलेगा वो 3 लीटर और वाटर की जो क्वांटिटी निकलेगा वो 9 लीटर। तो चलो यार मिल्क को मिल्क के साथ चिपका दो, तो बताओ यार मिल्क ऑलरेडी मेरे पास कितना था, तो कहोगे सर 60। यहाँ मिल्क की क्वांटिटी कितना निकल के आया, तो कहोगे सर मिल्क की क्वांटिटी मेरे पास 3 लीटर था, हमने 3 लीटर निकाली। बताओ यार वाटर की क्वांटिटी कितना था, कहोगे सर 9। बताओ यार ये 63 हो गया, ये आपको रबो 9 हो गया। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, अरे यार तुम कहाँ गायब हो जाता है, गायब कैसे हो जाता है। अच्छा देखो, अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि आपसे पूछा था बताओ ए में पानी का परसेंटेज वैल्यू क्या था, तो कहो सर ए की जो वैल्यू आप बताओ क्वेश्चन में कहाँ गए। हाँ कहता ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू मेरे पास 9 है। कहोगे यस सर। क्या ए में पानी का वैल्यू क्या है, तो कहोगे सर वाटर तो मेरे पास 9 हुआ ना। हाँ और टोटल मिला कितना, तो कहोगे सर 69 + 9 को जोड़ दो, क्वेश्चन कितना होता है 72। तो कहोगे सर आप बताओ कि प्रत्येक 72 लीटर में 9 लीटर आपका पानी है। बताओ परसेंटेज निकालने के लिए गुना किससे, 100 से। 9 8 72 और 8 से बेटा संख्या काट दोगे तो 12.5% आपका क्या निकल के आएगा। कहोगे सर 12.5% जो आएगा वो हमारा वाटर की क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, सही है यार। चलो आज के लिए इतना ही, चलो आगे क्वेश्चन नहीं है, आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज का जो बेहतर कॉन्सेप्ट था भाई यही था आपके लिए, तो जल्दी जल्दी यार आप लोग शेयर करो। टाइम देखो बताओ कि आपको 11 बज रहा है, 11 ने मतलब टाइम तो हो गया, मतलब 11:40 होने वाला है। अब बताओ ठंडी लग रही है, स्वेटर पहने हुए हैं आप लोग, लिंक को जल्दी जल्दी शेयर करो, फैलाओ, ताकि आप हमको लगे कि नहीं हमारी मेहनत साकार हो रही है। आप लोग तो बेनिफिट हो ही रहा है, टाइप बाई टाइप क्वेश्चन भी मिल रहा है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको शेयर करो, फटाफट जल्दी जल्दी सबको फैलाओ। चलो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं टाइप 3 के साथ। टाटा और बाय बाय।